एक मुकदमा नहीं, बहुत सारा ऐसा मुकदमा है कि जो झूठा मुकदमा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी ये इनके द्वारा जो है, ये जो बाबा है, ये बाबा के द्वारा जो मुकदमा किया गया है वो गलत तरीके से कर दिया गया है। सिर्फ जो है इस जमीन में बाधा उत्पन्न हो इसीलिए किया गया है। तो जमीन सर्वे की अगर बात करें तो क्या जमीन सर्वे में इससे बाधा उत्पन्न हो सकता है? अगर किसी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद है तो क्या वो जमीन का जो सर्वे है वो बाधा उत्पन्न करेगा? क्या करेगा, इस बात को आप समझ लें। देखें, सबसे पहले विवाद किस लिए है, क्यों है, और विवाद का क्या कारण है और कहां पर विवाद चल रहा है। देखें, विवाद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यानी आपका जो केस है वो हो सकता है कि आप यहाँ पर अंचल के पास आवेदन दिए होंगे। आपका जो केस है हो सकता है कि आप जो है अपने जिला में आवेदन दिए होंगे। आपका जो केस है यहाँ पर अगर सिविल में है ना, सिविल कोर्ट में है, तो देखें मामला जब कोर्ट में चला गया ना, यानी आपने केस फाइल कर दिया, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रक्रिया जारी है। अब यहाँ पर जमीन का जो है, भूमि का जो है सर्वे अगर होगा तो क्या होगा, क्या करना होगा उनको। यानी आखिर आपके पास अगर कागजात है, आपके पास अगर कागजात नहीं है, कौन से दस्तावेज जो है वो सही तरीके से तैयार रखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आखिर इस झूठा मुकदमा का अंत कब और कैसे होने वाला है? अगर कोई झूठा मुकदमा कर दिया, जमीन का ही विवाद है, लेकिन जो केस करने वाला है उसका वहां पर जमीन है ही नहीं, वहां उसका हक है ही नहीं। अब वो हिस्सेदार ही क्यों ना हो, वो पहले ही हिस्सा ले लिया है लेकिन बाद में फिर लालच में आ गया, अपनी जमीन जो है उनके पिता ही जो है बेच दिए। अब बेटा को लालच आ गया, अब बेटा जो है एक तरह से इस जमीन पर दावा करता है, इसको बेचने का धमकी देता है, तो इसमें क्या होगा? अब भूमि का जो सर्वेक्षण है, जमीन का जो सर्वे है, वो ये कहता है कि जिसके पास प्रॉपर जमीन का, यानी जो जमीन है, जमीन का कागजात जिसके पास होगा, कानूनी तौर पर उसी के नाम से भूमि का सर्वे होगा। दूसरी बात अगर यहां पर करें कि कागजात के तौर पर कौन ऐसे कागजात हैं, जैसे जमीन के अगर मान लेते हैं किसी के पास जो है वो रजिस्ट्री है, यानी सेल डीड है, तो रजिस्ट्री एक कागजात हो गया। किसी के पास अगर वसीयत है तो वसीयत एक कागजात हो गया। किसी के पास रसीद है तो रसीद एक कागजात हो गया। लेकिन सिर्फ जो है रसीद नहीं हो सकता है, यानी इसलिए इस बात को याद रखें, कागजात के तौर पे है लेकिन सिर्फ रसीद के आधार पर यह प्रक्रिया नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी के पास जमीन का खतियान है तो खतियान एक दस्तावेज है यहाँ पर, जिसके आधार पर ये सभी ऐसे दस्तावेज हैं, यानी जो आवेदक होंगे, जो आवेदन करेंगे, भूमि का सर्वेक्षण जो है, भूमि का सर्वे अगर अपने नाम पर कराना चाहते हैं वो, तो ये दस्तावेज उनको दिखाना होगा। लेकिन ये बाबा तो केस कर दिए हैं, बाबा का दावा करते हैं कि ये जमीन जो है हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसलिए ये दावा कर रहे हैं। क्या होगा इनमें? वर्तमान स्थिति को देखा जाएगा या इस जो मुकदमा है उसके आधार पर प्रक्रिया किया जाएगा। देखें, हमारा कानून जो है वर्तमान में इस पर यह देखा जाएगा कि इस पर दखल किसका है। वर्तमान में ये देखा जाएगा कि इस जो जमीन है, यानी ये अभी किसके नाम से चल रहा है, यानी जिसके नाम से दखल है उसी का नाम से ये कागजात भी है, यानी कागजात पर जो है नाम दिखना चाहिए। अब ये दोनों देखने के बाद उसी को आधार मानते हुए आगे का प्रक्रिया किया जाएगा। तो अब आप कहेंगे इस झूठा मुकदमा का क्या मतलब है? देखें, ये मुकदमा झूठा हो या सही हो, जैसे भी हो सकता है, इस बाबा का जमीन निकलता हो, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? तो देखें, हमारा कानून ये कहता है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो है इसको दर्ज कर दिया जाएगा कि इस पर अभी जो है, यानी वर्तमान में इस जमीन पर, इस जमीन जो है ना, इस भूमि पर क्या है, इस जमीन पर जो है यानी कानूनी विवाद चल रहा है। यानी ये बात दर्शा दिया जाएगा, ये बात स्पष्ट कर दिया जाएगा
कि इस पर जो है कानूनी विवाद चल रहा है। अब है कि ये सारा कुछ एक तरह से प्रक्रिया करने के बाद आगे का प्रक्रिया क्या होगा उसको भी आप जरूर जान लें। बहुत लोगों का समस्या ये है कि उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यानी उनके जमीन का कागजात नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या प्रक्रिया करना चाहिए, ये तो हो गया कानूनी विवाद का। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, यानी आप कहेंगे टाइटल का दावा चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, तो उस केस में कोई अपना टाइटल का दावा किए हुए है। अब जमीन किसी दूसरे के नाम से है, कब्जा किसी और के नाम से है, यानी कब्जा वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोई और है इस जमीन पर, उस केस में क्या होगा? तो यानी टाइटल सूट जो करने वाला व्यक्ति है, यानी अगर असली में वो मालिक होगा तो जब फैसला होगा वो तब उसके नाम से होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन अभी आप जो है यानी सर्वेक्षण के दौरान, ये भूमि सर्वे के दौरान अगर जो है आप आवेदन लगा देंगे, स्पष्ट कर देंगे कि इस पर कानूनी विवाद है, आपने दावा किया है, आपका केस नंबर जो है ये है, अभी फैसला नहीं आया है, यानी तो उस दौरान जो है, यानी जमीन के सर्वेक्षण के दौरान जो है यह मेंशन कर दिया जाएगा कि वर्तमान में इस पर जो है विवाद चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पुराने दस्तावेज देखे जाएंगे, यानी पुराने कागजात देखे जाएंगे और यानी कोर्ट का फैसला जो है सर्वे के दौरान दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यानी सिर्फ जो है एक कागजात तैयार किया जाएगा और वो कागजात यानी जो भी वर्तमान में जीवित हैं उनके नाम से कागजात तैयार होगा। अगर यहाँ पर पिता जीवित है तो पिता के नाम से होगा, दादा जीवित है दादा के नाम से होगा, पोता जीवित है तो पोता के नाम से होगा। अगर कहीं भी त्रुटि हुई तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो है किसी प्रकार का कोई आपत्ति अगर दर्ज करते हैं और उस आपत्ति पर अगर सुनवाई नहीं किया गया तो ऐसा नहीं है, उस कागजात का एक अंतिम रूप जरूर दिया जाएगा। और अंतिम रूप देने से पहले यानी आप जो है एक तरह से उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। यानी पहले शुरुआती दौर पर अगर जो है आपकी आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर आप जो है यानी आप अपना शिकायत जो है वो जिला स्तर पर भी कर सकते हैं। यानी आपकी शिकायत को जो है वो सुना जाएगा, उसको गंभीरता से लिया जाएगा। अगर लगेगा सब कुछ सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आपके द्वारा लगाया गया आपत्ति जो है वो सही है तो फिर उस आधार पर उसको दर्ज जरूर किया जाएगा। अब ये समस्या है, बड़ा समस्या है कि लोगों का जो जमीन है उसका दाखिल खारिज ही नहीं है। यानी अगर दाखिल खारिज जो है वो नहीं है तो उनको क्या करना है, उनको भी जो कागजात है ना, वो कागजात के साथ जो है यानी जो भी वर्तमान में उनके पास कागजात है उस कागजात के साथ उनको जो है एक तरह से जो फॉर्म है वो जमा करना है। यानी आपके पास जो वर्तमान में है वो कागजात क्या करना है, फॉर्म भर के आपको जमा कर देना है। यानी उसी आधार पर जो है प्रक्रिया किया जाएगा। जैसे आपके द्वारा ये जमीन के टुकड़े को अगर खरीदा गया तो आपके पास जमीन का रजिस्ट्री का कागजात तो जरूर होगा, यानी आपके पास सेल डीड जरूर होगा। उस रजिस्ट्री के आधार पर जो है ये जमीन का जो रजिस्ट्री है उस कागजात के आधार पर जो है आप क्या करवा सकते हैं, भूमि का सर्वे करवा सकते हैं। यानी अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यानी बाबा कितना भी केस करते रहे, इनके केस का जब फैसला होगा, अब ये डिपेंड करता है इनके पक्ष में होगा या नहीं होगा। तो देखें इनके पक्ष में तभी फैसला होगा जब ये सही होंगे। अगर इनके द्वारा झूठा मुकदमा कर दिया गया, जो कागजात दिखाए जा रहे हैं वो कागजात जो है अनरजिस्टर्ड हैं, यानी ऐसा कागजात जो है यानी जो कि कभी वो रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, मौखिक है,
यानी जो भी कागजात दिखाया जा रहा है मौखिक है, और मौखिक जो कागजात है उस पर ठीक है दस्तखत भी मौजूद है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। मौखिक कागजात का कोई भी मान्यता नहीं है कोर्ट में। यानी कोर्ट में आप दिखाएंगे ऐसा कागजात जिस पर कि सिर्फ दस्तखत है, सिग्नेचर है, लेकिन वो मौखिक तौर पर है, तो उसको जो है सबूत के तौर पर ठीक है आप पेश कर सकते हैं, मान्यता नहीं है, मान्य नहीं होगा, उससे कुछ साबित नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।